मानव, मेहर, नेहा अभी तक नहीं आए। अरे वो लोग शो स्टॉपर थे, वो लोग नहीं आए तो शो स्टॉपर कौन बनेगा? कौन बनेगा शो स्टॉपर? मैं बनूंगा आपका शो स्टॉपर। तुझे शो स्टॉपर बना के मुझे मेरा शो स्टॉप नहीं करवाना। सर देखिए, इनमें से किसी ने भी हाथ ऊपर नहीं किया सिवाय मेरे। देखिए सर, आपके पास मेरे अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। मुझे शो स्टॉपर बना लीजिए, मैं आपको परेशान कर दूंगा, परेशानी से दूर कर दूंगा। बॉस आपको परेशानी से दूर कर देंगे सर। ठीक है, मजबूरी का नाम मंटू लखानी, लेकिन खबरदार मंटू, अगर कोई गड़बड़ की तो। नहीं सर, कोई गड़बड़ नहीं होगी। देखना, मैं ऐसा उड़ता हुआ परफॉर्मेंस दूंगा कि आप उसे जिंदगी भर याद रखोगे। एक मिनट, उड़ता हुआ परफॉर्मेंस मतलब क्या? हाँ मतलब होश उड़ाने वाला परफॉर्मेंस दूंगा सर। मेरी एंट्री ना ऐसे होश उड़ा देने वाली होगी। चलो सब लोग चलो। हाँ चलो। मेरे होश ना उड़े तो अच्छा है। महर, बता तो दे, तूने क्या सोच के रखा है? हाँ, हम इन सिंपल कपड़ों को फैशन शो के लायक कैसे बनाएंगे? बताती हूँ। मानव, नेहा, स्कूल की तरफ से हम बच्चों के लिए एक मेकअप दादा और एक टेलर अंकल का अरेंजमेंट किया गया है। अब हम उन्हीं की मदद लेंगे। महर, अगर हमें उनकी मदद चाहिए तो फिर हमें उन्हें रोकना पड़ेगा। देख, वो लोग तो अपना सामान पैक करके जा रहे हैं। टेलर अंकल, मेकअप दादा, एक मिनट, हमारी बात सुनिए। देखो बच्चों, हम तुम्हारी प्रॉब्लम समझ गए, लेकिन हमें दूसरे फंक्शन पे जाना है, हम नहीं रुक सकते बच्चों। हाँ बच्चों, चलो मास्टर साहब। प्लीज रुक जाइए। अगर आप हमारी मदद नहीं करेंगे तो फिर हम इस फैशन शो में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। हाँ, हमारे पास फैशन शो में पहनने के लिए कोई भी ड्रेस नहीं बची है। हाँ। लेकिन बच्चों, फैशन शो तो शुरू हो चुका है, अब क्या करोगे ये ड्रेस सिलवा के? हमें पता है अंकल, लेकिन हमारा रैंप पे जाने का नंबर सबसे लास्ट है। हाँ, और उस हिसाब से हमारे पास अभी भी 50 मिनट बाकी है। मानव, नेहा, हमारे पास 50 मिनट है, इसलिए हमें डबल स्पीड से काम करना पड़ेगा। और मुझे पूरा यकीन है कि टेलर अंकल और मेकअप दादा की मदद से हमारा काम पूरा हो जाएगा, है ना अंकल? लेकिन बच्चों, मेरी बात तो। प्लीज अंकल। कोई लेकिन नहीं। अंकल, कैसे भी करके एडजस्ट कीजिए ना, प्लीज। प्लीज हमारी मदद कीजिए। प्लीज अंकल, प्लीज। प्लीज, हमारे पास सबसे एक ही रास्ता है। ओके बच्चों, ठीक है। थैंक यू अंकल। लेकिन बच्चों, मुझे ये तो बताओ कि करना क्या है? हम अभी बताते हैं। मानव, चला। माँ, अब हमें जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलना होगा। कोई ना कोई तो रास्ता होगा यहाँ से बाहर निकलने का। वो देखिए माँ, महल की छत से रोशनी की किरण महल के अंदर आ रही है। यानी हम वहां से बाहर जा सकते हैं। बेटा, हमारे साथ तू वहां तक ना पहुंच पावेगा। तू हमारी चिंता छोड़ दे, अकेला चला जा बेटा। नहीं माँ, मैं ना ही आपकी चिंता को छोड़ सकता हूँ और ना ही आपको। हम दोनों यहाँ से बाहर निकलेंगे। हाँ,
हमें कैसे भी करके ऊपर पहुंचना होगा। कैसे? चलो बॉस, मुझे बेस्ट ऑफ लक बोलो, अब मेरी बारी है। बॉस तेरी बात नहीं मेरी बारी है, आप मुझे बेस्ट ऑफ लक बोलो। ए चुट्टू, तेरी चटनी बना दूंगा। मेरी बारी है, तू निकल रही। मेरी बारी है, तू निकल अंदर से। अरे मेरी बारी है, मेरी बारी है, मेरी बारी है, मेरी बारी है। क्या मेरी बारी है? मेरी बारी है, मेरी बारी बारी। अरे वहाँ पे मेरा स्टेज खाली पड़ा और तुम लोग यहाँ पे बैठ कर रहे हो। क्या बात कर रहे हो सर? बॉस तू निकल जा। मेरी बारी है। हेलो सर, गए क्या वो लोग? हाँ चले गए। तो आप भी जाइए। ओहो, क्या हुआ अंकल? मशीन की सुई टूट गई बेटा। तो अब क्या होगा अंकल? क्या हम नई सुई ला सकते हैं? बेटा नई सुई लाने में कम से कम आधा घंटा जाएगा। क्या आधा घंटा? नहीं अंकल, हमारे पास तो सिर्फ 10 ही मिनट बचे। अंकल आप बाकी बचे हुए ड्रेसेस में हाथ से मोटे मोटे टाके लगा दीजिए, बाकी का काम हम सब संभाल लेंगे। हाँ प्लीज अंकल जल्दी कीजिए। अंकल जल्दी प्लीज, बन जाएगा ना? बेवकूफ कहीं के। मोंटू द ग्रेटेस्ट लगाने का नाम तुमने मिट्टी में मिला दिया, पर कोई बात नहीं, अब मैं स्टेज पे जाऊंगा और बाकी का बच्चा को चना भी मिट्टी में मिला दूंगा। बेवकूफ। अब देख, मोंटू द ग्रेटेस्ट लगाने स्टेज पे आएगा और छा जाएगा। ये छाते चल, ले चल मुझे स्टेज पे। अरे छाता खुल क्यों नहीं रहा है? मारो ओ मुंडू बॉस, और हमें छाता से मारो। हाँ जैसा हमको लगता है वैसे छाता को भी लगता है। अब छाता बिगड़ गया ना। बिगड़ गया? छाती को लगता है? देख अभी छाता खुलेगा। खोल। बॉस बॉस ज्यादा जोर जबरदस्ती मत करो, ये जादुई छाता है, नाराज हो जाएगा। नाराज हो जाएगा? अरे चित्रो, तुझे सुबह से कोई मिला नहीं तो तू मुझे बेवकूफ बना रहा है। अब देखना मैं स्टेज पे कैसे उड़ते हुए एंट्री मारता हूँ। बस 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 मेरी बात सुनो बॉस।
मेरे जादू डर ने हमेशा मुश्किल समय में मेरा साथ दिया है, लेकिन आज इसमें शक्तियां ही नहीं है कि मेरी मदद कर सके। पता नहीं अब मैं ऊपर तक कैसे पहुंचूंगा। रानी परी, माँ, परियो, यहाँ से बाहर निकलने में मेरी मदद कीजिए, हमारी मदद कीजिए। रानी परी, माँ, परियो, मदद कीजिए हमारी। रानी परी, हमने बालवीर को हर जगह ढूंढा, पर वो कहीं नहीं मिले। पता नहीं हमारा बालवीर कहाँ होगा, किस हाल में होगा। हमें तो बहुत डर लग रहा है रानी परी। पता नहीं महाविनाशिनी बालवीर को कहाँ लेकर गई होगी। हमारा मन कह रहा था कि कुछ ना कुछ तो गलत है, पर हमारी किसी ने नहीं सुनी। सब कुछ हमारी वजह से हुआ है। हम महाविनाशिनी की चाल को समझ ही नहीं पाए और हमने महाविनाशिनी के साथ बालवीर को भेज दिया। सब हमारा कसूर है। नहीं रानी परी, इसमें आपके अकेले का दोष नहीं, इसमें हम सब परियां भी बराबर की हिस्सेदार हैं। हाँ, हमने बालवीर को महाविनाशिनी के साथ तो भेजा ही और साथ में उनकी सारी शक्तियां भी वापस ले ली। नहीं भटकाती परी, सारी शक्तियां नहीं तो फिर? हाँ परियो, हाँ रानी परी, हमें उस औरत पर शुरू से ही शक था। इसलिए जब आप सब अपनी शक्तियां वापस ले रही थी, तब हमने बालवीर से अपनी शक्ति वापस नहीं ली। हमने हमारी शक्ति बालवीर के पास ही रहने दी। बस अब हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि हमारी वो एक शक्ति बालवीर के किसी काम आ जाए और वो सुरक्षित वापस आ जाए। ये तो माँ की शक्ति है, यानी माँ ने अपनी शक्तियां वापस नहीं ली। माँ को पता था कि उनकी दी हुई ये शक्तियां कभी ना कभी मेरे काम जरूर आएगी। शुक्रिया माँ, शुक्रिया। चलिए माँ। माँ, हमें परिलोक चलना चाहिए, चलिए। खन्ना जी। जी। मैडम निर्मला जी। अब हम इस फैशन शो का विनर डिसाइड करते हैं। ओके जी। ओके ओके। आप ठीक तो है ना? हाँ माँ, मैं ठीक हूँ। शुक्रिया माँ।
आपकी दी हुई शक्तियों की मदद से मैं खुद को और अपनी माँ को मायावी महल से बाहर निकाल पाया। माँ, हाँ, यही है मेरी असली माँ। महाविनाशिनी ने इनको कैद करके रखा था और इन्हीं की ममता को महाविनाशिनी ने अपने अंदर समाकर ये पूरा खेल खेला। बालवीर, हम सब जानते हैं, आप निश्चिंत रहिए। हम महाविनाशिनी को इस किए की कड़ी से कड़ी सजा देंगे। सर 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 एक मिनट, मैं माफी चाहता हूँ प्लीज सर। एक्चुअली कंपटीशन के कुछ बच्चे अभी बाकी हैं। क्या है कि कुछ कारणवश वो लोग आते आते मतलब लेट हो गए। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि उन्हें स्टेज पे आने की परमिशन दी जाए। परियों, आप सबने हमारे लाल को पाल पोस कर जैसे बड़ा किया है, उसके लिए मैं थारा धन्यवाद करती हूँ। और मैं यो चाहूँ कि जैसे हमारे गांव की और औरतें हैं, उनके बच्चे हैं, हमारा बेटा भी वैसे ही हो जाए। ये आप क्या कह रही हैं? हम कुछ समझे नहीं। इसमें समझने की क्या बात है? मैं तो साफ साफ बोलूं कि मन ने हमारे लाल के साथ कोई स्पेशल शक्ति ना चाहिए। आप हमारे पे कृपा करो और हमारा सीधा साधा बेटा मन ने वापस कर दो। लेकिन बालवीर अपनी शक्तियों का प्रयोग बच्चों की रक्षा के लिए करते हैं, और अगर बालवीर के पास शक्तियां रही नहीं तो वो बच्चों की रक्षा कैसे करेंगे? रानी परी बिल्कुल सही कह रही है, और बिना शक्तियों के बालवीर स्वयं की भी रक्षा नहीं कर पाएंगे। उसकी जरूरत भी ना पड़ेगी। जब ये साधारण सा बालक बन के रहेगा तो कोई इसको नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकेगा। ये सारा झंझट इसके हीरो बनने के चक्कर में है। ना ये हीरो होगा और ना ही इस पे कोई खतरा आएगा। रानी परी, ये तो वही बातें कर रही है जो महाविनाशिनी कर रही थी। और आप तो जानती हैं कि महाविनाशिनी की बातें सुनकर बालवीर कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गया था। यो मुसीबत में इसलिए फंसा क्योंकि यो बालवीर था, बच्चों को बचाने वाला महान बालवीर। अगर यो हमारा साधारण सा बेटा होता ना, तो इसके ऊपर कोई मुसीबत आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। माँ, आप अपनी जगह सही है, लेकिन जो बच्चे मुसीबत में फंसे होते हैं वो सबसे पहले मुझे ही याद करते हैं, और उनके बुलाने पे मैं नहीं जाऊंगा तो उनकी मदद कौन करेगा? पर बेटा, उनकी जान बचाने के लिए थारी अपनी जान मुश्किल में पड़ जाती है। और देख, हमारा इतना बड़ा कलेजा ना है कि मैं तन्ने उनके खातिर मुसीबत में पड़ा हुआ देख सकूं। परियों, मैं थारे आगे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि इसकी सब शक्तियां वापस ले लो। नहीं नहीं, हम ऐसा हरगिज नहीं कर सकते। हम बालवीर को दोबारा मुसीबत में नहीं डाल सकते। ठीक है, अगर आप सब हमारी बात नहीं समझ सकती तो जान दो, पर हमारा बेटा हमारी बात जरूर समझेगा। बेटा, तुम्हारे सर पे हाथ रख के कसम खा कि आज के बाद तू किसी पे हाथ नहीं उठाएगा और ना ही अपनी किसी शक्ति का इस्तेमाल करेगा।
लेकिन माँ, ये आपने क्या किया? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। माँ हूं मैं उसकी, उसका भला बुरा अच्छी तरह से जानू हूं। मैंने मत सिखाओ कि मैंने क्या करना चाहिए और क्या नहीं। चल बेटा, तुम्हारे साथ चल, एक नई जिंदगी थारा इंतजार कर रही है। चल भाभी रुकिए, चाहिए सुनिए। रानी परी रोकिए उसे। ओके फाइन। यस, थैंक यू सर, थैंक यू। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे अगले पार्टिसिपेंट का। म्यूजिक। कोई हीरो यहाँ, कोई जीरो यहाँ, कोई स्टार है, कोई बेकार है। मैं कौन हूँ, तुमसे मैं क्या कहूँ, है सच तो ये दोस्तों। I'm the best, 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 I'm the best. किसी ने ये किया, किसी ने वो किया, कोई ये बन गया, कोई वो बन गया। मैं कौन हूँ, तुमसे मैं क्या कहूँ, है सच तो ये दोस्तों। I'm the best, I'm the best, I'm the best. कोई ऐसा यहाँ, कोई वैसा यहाँ, मगर कोई नहीं मेरे जैसा यहाँ। मैं कौन हूँ, तुमसे मैं क्या कहूँ, है सच तो ये दोस्तों। I'm the best, I'm the best, I'm the best. जिस चीज का आप सबको बेसब्री से इंतजार था, एवीपी विद्या मंदिर फैशन शो कंपटीशन के रिजल्ट मेरे हाथ में है। तो एवीपी विद्या मंदिर फैशन शो कंपटीशन का विनर है
विनर है मानव, मेहर और नेहा। बच्चों, जैसे कि हमें पता चला है, इन तीनों बच्चों ने मुश्किलों का सामना करते हुए भी अपनी हिम्मत नहीं हारी और तीनों बच्चों ने लास्ट मोमेंट पे अपनी ड्रेस बनाई। वेरी गुड, बधाई हो आप सबको। सर, मैं भी कुछ बोलना चाहती हूँ। दोस्तों, ये अवार्ड हमारे लिए बहुत ही स्पेशल है क्योंकि इसके पीछे हमारे पेरेंट्स, टीचर्स और बालवीर की सीख का बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने हमें सिखाया था कि कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और हर मुश्किल का डटकर सामना करना चाहिए। थैंक यू। अरे बल्लू की माँ, के इतनी बावरी हो रही है तू, हैं? बल्लू के मिलने की मने भी उतनी ही खुशी है जितनी तारे को है। पर बल्लू को अपने साथ गांव ले जाना मने सही ना लागे है। थे अपना ख्याल अपने पास ही रखो जी। मैं अपने लाल को अब और मुसीबत में कौन नहीं डाल सकती। थे जाओ, जाके रेल का टिकट पता करके आओ, बाकी का सब मैं देख लूंगी। अरे सोच रहा है बेटा? अरे बेटा, ये घर हमें बोरा साहब ने कुछ दिनों के लिए ही दिया है, बस फिर हम अपने गांव चले जाएंगे। मैंने पता है कि तू क्या सोच रहा होगा। तू यही सोच रहा है ना कि तन्ने गांव में जाके कैसा लगेगा, थारा मन लगेगा कि नहीं? तो बेटा, मैं तन्ने एक बात बोलना चाहूंगी कि यो थारी माँ तन्ने इतना प्यार देगी कि तू सब कुछ भूल जाएगा। बेटा, इतने सालों का प्यार बचा के रखा है, सब तुझ पे ही तो खर्च करना है। हाँ? हमारा लाल। बेटा, कट्ठे जा रहा है बेटा? माँ, वो मैं थोड़ा टहल कर आता हूँ। ठीक है, पर हमारी कसम याद रखना बेटा, ना तो किसी पे हाथ उठाना और ना ही अपनी शक्तियों का प्रयोग करना, ठीक है? हाँ। कल बहुत मजा आया है ना? और रोहित और चिंटू को देखा था कितना वो लोग स्टेज पे आकर मस्ती कर रहे थे। उनके तो आते ही पता चल गया था कि उन्हें तो प्राइज मिलेगा ही नहीं। लेकिन मानव, वो चिट्टू ने बड़े अजीब से कपड़े पहने थे, बेल्ट यहाँ नहीं यहाँ पहना था। हाँ, लेकिन कुछ भी हो, कल तो बहुत मजा आया था। हाँ, कल मजा तो आया, लेकिन और मजा आता अगर बल्लू भी हमारे साथ होगा। हाँ, बल्लू फैशन शो को मिस कर रहा होगा और हम उसे मिस कर रहे हैं। हाँ मानो मेहर, मुझे भी तुम दोनों की बहुत याद आएगी। शायद
आज के बाद हम कभी फिर से ना मिल पाए। लेकिन ये बल्लू भी ना हमेशा एकदम गलत टाइम पे अपने चाचा के पास चला जाता है। क्या कर सकते हैं मानव? चल चलते हैं, मम्मी वेट कर रही होगी। हाँ चल। अरे तेरा बैग कहाँ गया? तेरा बैग किसने ले लिया? यहाँ है तुम्हारा बैग। मोटू मेरा बैग दे, वरना मैं तुझे बोलो, बोलना क्या? हाँ? बिना बैग के घर पे चला जाऊंगा। गुड बॉय। देख मोंटू, मानव की बैग दे वरना पीट दूंगी। ओ बॉस, ये तो एक चींटी हाथी को मारेगी। सॉरी, मेरे कहने का मतलब है एक सुई पहाड़ को तोड़ना चाहती है। हाँ तो सुई अब पहाड़ को बाद में गिराना, पहले पहाड़ से अब बैग ले लो, है ना? हैं? बैग देना। कोई बैग दे। मोंटू, मोंटू देना मेरी बैग। ले ले, अरे ले। मोंटू दे। मानव, मोंटू को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। पर हमारी कसम याद रखना बेटा, ना तो किसी पे हाथ उठाना और ना ही अपनी शक्तियों का प्रयोग करना। दीदियों, तुम्हें तुम्हारी पढ़ाई पर बहुत घमंड है ना? अब देखना, मैं तुम्हारी इस होमवर्क के नोटबुक की कैसे चिंदी चिंदी करता हूँ। बस मोंटू, अब तो हद पार कर चुका है। अब मुझे बालवीर को बुलाना पड़ेगा। बालवीर! अब महर, तुम्हें बालवीर जी को बुलाने की क्या जरूरत है? मैं तो मजाक कर रहा हूँ, हम लोग दोस्त है ना? मोंटू, लेकिन मैं मजाक नहीं कर रही, समझा? बालवीर! 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 दीदियों, तुम्हारा बालवीर तो आया ही नहीं। हाँ बस, और अब पिटने से भी बच गए। हाँ सॉरी सॉरी। दीदियों, लगता है तुम्हारी आवाज खराब हो गई है, क्या तो बालवीर के कान। पर हाँ, दोनों में से एक चीज जरूर खराब हुई है। बॉस, ज्यादा हवा में मत आओ, आप मजाक कर रहे हो और बालवीर जी कब आएंगे पता भी नहीं चलेगा। फिर आपका क्या हाल होगा सोच लो बॉस। हाँ हाँ। दीदियों देखो, अभी तो मैं जा रहा हूँ, पर तुम्हारी होमवर्क की नोटबुक लेके जा रहा हूँ, और ये नोटबुक मैं तुम्हें दूंगा नहीं। और कल जब तुम होमवर्क की नोटबुक क्लास में लेके नहीं जाओगे और सर तुम्हें डांटेंगे, तब हमें बहुत मजा आएगा, है ना? ले। बालवीर! ये बालवीर आ क्यों नहीं रहा है? मुझे माफ करना बच्चों, मैं चाहकर भी तुम्हारी मदद नहीं कर पाया, माफ करना। विनाशनी, कर दीजिए मुझे माँ। हो गई मुझसे मारने करती, जो टूट गई मुझसे रक्षक परी की मूर्ति, और हो गई वो आजाद। नहीं करूंगा मैं आगे से ऐसे भूल भूल कर भी। अब कर भी दीजिए मुझे माफ और कीजिए रहम मुझ पर, निकाल दीजिए मुझे यहाँ से। अरे मेरी नाजुक कमर। काश काश दे पाता मैं भी आपको कोई ऐसी ही सजा
क्योंकि हो गया बालवीर भी आजाद मायावी महल से, और आप कर नहीं पाई कुछ उसका सिवाय बड़ी बड़ी बातें करने की। मैं भी यही सोच रही हूँ कि बालवीर मायावी महल से आजाद कैसे हुआ। इतना आसान नहीं है मायावी महल से निकलना, और बिना अपनी शक्तियों के तो असंभव है। असंभव को संभव करने वाले को है कहते बालवीर। कहीं समझ आप? है वो सच्चाई और अच्छाई का पहाड़, और आप बुराई की धूल। है वो चमकता हुआ सूरज, और आप बुझा हुआ कोयला। कहीं समझ? चाहे बालवीर अच्छाई का पहाड़ बन जाए या सच्चाई का सूरज, वो दिन दूर नहीं जब बालवीर को बुराई के आगे झुकना पड़ेगा। अभी पता लगाते हैं कि बालवीर है कहाँ। ये कैसे हो सकता है? बालवीर का पता नहीं लग रहा। सिर्फ दो कारण हो सकते हैं, या तो उसके पास अपनी शक्तियां वापस नहीं आई, या तो उसने अपनी सारी शक्तियों को अपने अंदर दबा रखा है। हाँ, और है पहुंचती आप बालवीर तक सिर्फ उसकी शक्तियों के माध्यम से ही हमेशा। पर अब ढूंढोगी कैसे आप उसे? क्योंकि है ही नहीं कोई शक्ति उसकी सक्रिय इस समय। है लगता मुझे इस बार भी पलट जाएगी आपकी बाजी। नहीं, तौबा तौबा, मुझे कुछ भी करके बालवीर को ढूंढना है। आ गई पूरियां। महेश, मैंने आपकी मनपसंद पानी पूरी बनाई है। अरे वाह, मेरी जबरदस्त फेवरेट पानी पूरी। जी हाँ, ये आपको एक टेस्ट करने के लिए दे रही हूँ। मुझे चक्कर बताइए कैसी बनी है, ठीक है? ये लीजिए। हाँ। अरे यहाँ क्या कर रहे हैं आप? कैसी है? बुरी है ये। हाँ, पानी पूरी बुरी है। पानी पूरी बुरी नहीं है, पानी पूरी तो गजब है, अच्छी है, मैच बुरी है। आप भी ना अच्छी है ना? विदा, हाँ। थोड़ा सा तीखा कम है, मिर्ची डालो, मिर्ची कम है। हाँ, अभी डाल देती हूँ। विदा, मेरा जरा फोन देना प्लीज। हाँ, आपका मोबाइल। नहीं नहीं नहीं, सुधा, अंदर रूम में। अंदर है? एक मिनट, अभी ले। पानी पूरी। अरे वाह, पानी पूरी को देख के मुंह में पानी आ जाता है। आउच! क्या हुआ? जरा भी हाथ लगाना मत पानी पूरी को। क्यों मोटा भाई, इसमें करंट है, शॉक लगेगा। करंट ही तो नहीं है पगले। मतलब इसे मिर्च कम है। एक बार मिर्च डल जाएगी, फिर करंट भी आ जाएगा और मजा भी आ जाएगा। कोई बात नहीं मोटा भाई, हम हैं तो क्या कम है। अभी डालता हूँ। भाई रॉकी, हाँ? घर के सभी लोगों को बुला के आ। लेकिन मोटा भाई, माँ तो नहीं, मेरा तो वो सत्संग के लिए गई। घर में जितने लोग हैं उनको सबको बुला के आ। अभी तो ये ठीक से खेल ही नहीं रहा है। पानी पूरी, मजा आ जाएगा खाने में। आज तो कस्तूरी भी नहीं है। बाबूजी, मिर्ची कम है, अभी मत खाइए। सब लोग साथ में खाने वाले हैं, मिर्ची कम है, मत खाइए।
मिर्च कम है। ये यार ये अरे महेश, आपको मोबाइल कहीं नजर नहीं आ रहा है। क्या बात कर रही हो स्मिता? आप भी ना इस टीवी के चक्कर में। स्मिता, अभी अभी मैच इंटरेस्टिंग बना था। रुकिए, सब आ गए हैं। असली मजा सबके साथ आएगा, पानी पूरी खाने का। ये लीजिए। बाबू जी खुशबू देखिए। क्या हुआ, मिर्ची कम है? चल माल निकाल। माल अबे माल बोले तो रोकड़ा है। तेरे पास तो ये है। इधर क्या क्या छुपा रहा? हाँ, मिल गए। अबे ये पैसा मेरे पूरे महीने की मेहनत का पैसा है। हाँ अंकल, अगर ये पैसे नहीं होंगे तो मैं अपने स्कूल की फीस नहीं भर पाऊंगा। ये चिरकुट चुप। क्या करेगा तू स्कूल जाके? और सुनो, पूरे महीने अगर तुम लोग खाओगे नहीं ना तो चल जाएगा, लेकिन हम लोग ना एक भी दिन बिना खाए रह नहीं सकते। और अब इसका बॉडी को देख ले, खर्चे तो होते हैं ना। मत बेटा। पापा, अब डरने की जरूरत हमें नहीं, इन्हें है। वो देखो बालवीर। बालवीर? अरे ये इधर क्या कर रहा है? इस बार लगता है फिर से हवा निकालने आया है हम लोग का। क्या? चल निकलते हैं यहाँ से। हाँ। चल निकल अबे निकल जल्दी। ए बालवीर, निकल जल्दी निकल। बालवीर मैं बोल रहा हूँ आगे नहीं आने का। क्या? हमारी कसम याद रखना बेटा, ना तो किसी पे हाथ उठाना और ना ही अपनी शक्तियों का प्रयोग करना। आगे नहीं आने का मैं बता रहा हूँ। ये बालवीर को क्या हो गया आज? चुप क्यों है? लगता है हम लोगों को देखकर डर गया है। हवा निकल खुश हो गई। बालवीर रुको, बालवीर हमें बचाओ, बालवीर। ए बालवीर आना। हमें ये नहीं आएगा, हम इसके पास चलते हैं। क्या रे, बहुत शाना बनता है अपने आप को। बोलना, बहुत शाना बनता है तू। बोलना। बोलना। बोल। मारेगा नहीं? अरे पप्पी के बीच 3 बार तूने मुझे कुत्ता बना के मारा है। आज सारी कसम निकालूंगा। मारो बालवीर, मारो। तुम भी मारो इन्हें। बड़े बालवीर की कसम ऐसे की। बालवीर तुम मारो इन्हें, तुम्हें हो क्या गया? बालवीर मारो तुम इन्हें। बालवीर मारो उन्हें। रुको मत मारो। ये लो पैसे। चल। बालवीर, तुम तो बच्चों को बचाने वाले बालवीर हो ना, तो आज तुमने मेरी और मेरे पापा की हेल्प क्यों नहीं की? जाने दे बेटा, बालवीर अब वो बालवीर नहीं रहा जो दूसरों की मदद किया करता था। चल बेटा। रोहित, तूने देखा? हाँ बॉस, देखा। बालवीर की बैटरी खत्म हो गई है। हाँ, वो सब छोड़। असली मजा तो तब आएगा जब मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी बच्चों को परेशान करेगा
और बालवीर खड़े खड़े बस तमाशा देखेगा। स्मिता, अरे पानी में इतनी सारी मिर्ची किसने डाली? मैंने। आप दोनों ने? मैंने भी डाली थी। बाबू जी, अभी ठीक हो जाएगी, अभी ठीक हो जाएगी। भाभी भाभी, ये ऐसे हाथ पलने से नहीं होगा, हाथ मारने से होगा। रोकी भैया, क्या किया? देखिए भाभी, हिचकी रुकी। लगता है एक बार और मारना पड़ेगा। बल्लू बेटा, क्या हुआ? अरे मारा लाल, क्या हुआ मारा लाल? जरूर किसी से मारपीट करके आया होगा। अरे अपनी माँ की भी कसम का मान नहीं रखा तूने, तोड़ दी मारी कसम। बोल, तोड़ दी तूने मारी कसम? नहीं माँ, मैंने आपकी कसम नहीं तोड़ी और ना ही कभी तोड़ूंगा। माँ, मैंने किसी से मारपीट नहीं की। भले उन्होंने मुझे मारा, लेकिन मैंने एक भी बार हाथ नहीं उठाया। मैंने अपनी शक्तियों का उपयोग नहीं किया माँ। अरे नहीं किया। अरे पर तू क्या करने गया था बाहर? जब मैंने मना किया था फिर क्यों नहीं गया बाहर? अरे अपनी माँ की तो बात सुना कर कम से कम। बल्लू की माँ, तू यो ठीक ना कर रही है इसके साथ। अरे वो बेचारा इतना शक्तिशाली होने के बावजूद सिर्फ और सिर्फ तारी कसम के वास्ते दूसरों से मार खा रही है। धन्य सिर्फ उसकी आज की मार दिखे है, उसका भविष्य ना दिखे से। अरे मन ने दिखे से, जिसमें उसको कोई ऐसे परेशान नहीं करेगा और ना ही वो इस तरह कभी मार खा के आवेगा। क्योंकि उस टाइम वो सिर्फ मेरा साधारण सा बेटा होगा, कोई बच्चों को बचाने वाला बालवीर नहीं। बालवीर, तुम तो बच्चों को बचाने वाले बालवीर हो ना, तो आज तुमने मेरी और मेरे पापा की हेल्प क्यों नहीं की? जाने दे बेटा, बालवीर अब वो बालवीर नहीं रहा कि दूसरों की मदद किया करता था। माँ, ये कैसी कसम दी तुमने मुझे? माँ, क्यों दी तुमने मुझे ऐसी कसम माँ? क्यों? क्यों माँ, क्यों? क्यों? क्यों माँ? क्यों? क्यों माँ? क्यों? मोंटू ने मेरी होमवर्क नोटबुक ले ली थी और उसी की वजह से आज सर ने हमें क्लास के बाहर खड़ा कर दिया। और मानव, मैंने उसी बात के लिए सर को कंप्लेंट की, लेकिन सर को लगा मैं झूठ बोल रही हूँ, इसलिए उन्होंने मुझे भी पनिशमेंट दे दी। अरे बालवीर भी नहीं आ रहा, अगर वो आ जाता तो सर को सब कुछ सच सच बता देता। हाँ, पर समझ में नहीं आ रहा है ये बालवीर आ क्यों नहीं रहा है? मानो मेहर। हाँ? बालवीर? मानो मैं इसलिए नहीं आया क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों खुद की रक्षा खुद करो। बालवीर, ये तुम क्या कह रहे हो? कोई हमसे कोई गलती तो नहीं हो गई? अरे नहीं मानो मेहर, तुम दोनों से कोई गलती नहीं हुई। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों आत्मनिर्भर बनो, अपनी खुद की रक्षा तुम खुद कर पाओ। लेकिन बालवीर, हम खुद की रक्षा खुद कैसे कर सकते हैं? वो मोंटू इतना मोटा और हम इतने पतले। मीन्स वो मोंटू इतना मोटा और हम इतने पतले। मानव देखो, चिंता मत करो, मैं हूं ना,
मैं तुम दोनों को आत्मरक्षा करना सिखा दूंगा। वाह वाह बालवीर वाह, जो खुद की रक्षा नहीं कर सकता वो इन टिड्डियों को रक्षा करना सिखाएगा। मोटू, ये तो क्या बोल रहा है? तू पागल तो नहीं हो गया ना? अब देखना बालवीर तेरी कैसे बैंड बजाता है। बॉस, लगता है अब जोश जोश में ज्यादा बोल गए। बॉस, अब देखना बालवीर जी आपकी कैसी बैंड बजाते हैं। ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अब देख मैं कैसे इसकी जी भर के पिटाई करता हूँ।